नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र मेरे चैनल का नाम है। किसी कारणवश मैंने बदल दिया है क्योंकि पारद विज्ञान में बहुत गड़बड़ी हो रही थी। लोगों की शिकायत भी आ रही थी कि आपके नाम पे लोग वीडियो डाल के और पारद शिवलिंग और पारद गुटखा का गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए मैंने नाम ही बदल दिया। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए मित्रों, ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है पारद विज्ञान का। बहुत सारे मित्रों का कथन था कि पारद का काम वीडियो आपने बहुत दिनों से नहीं डाला। पारद का काम इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया मित्रों, आजकल पारद बहुत महंगा हो गया है। हिंगुल मिल ही नहीं रहा है। हिंगुल पहले सुमात्रा जावा से आ जाता था, जहाँ गंडक निकलती वहाँ हिंगुल भी निकलता है। परंतु ये कोरोना के बाद से पता नहीं भारत की रणनीति क्या तय हुई कि अब हिंगुल मिलना ही मुश्किल हो गया है। मिलता है तो वो राजस्थान से नकली फर्जी मिल रहा है। पारद भी बाजार में जो मिल रहा है वो भी सब लेड मिक्स है, तो उसको 8 संस्कार करने में ही पसीना छूट जाता है। उसमें से इतना लेड निकलता है कि 25% पारद हाथ लगता है, 75% सब खराब हो जाता है, क्योंकि 40 डिग्री पे उसको जब डमरू यंत्र से गर्म करते हैं तो पारद उड़ता है। तो फिर भी उसके साथ पता नहीं क्या मिलाते हैं, तो वो उसके साथ वो फिर वो जमता ही नहीं है। उसको शिवलिंग बनाने में बहुत तकलीफ होती है, वो बार बार फूट जाता है। तो जो मेरे पास रखा हुआ था पारा, उससे एक पारद शिवलिंग हमने कुछ बनाए हैं, जो अभी कामाख्या के पुजारी जी ले जाएंगे कल। तो मैंने कहा आज उसका वीडियो डाल दूं आपको। पारद होता क्या है पहले ये समझ लें, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे जैसे आप वृद्ध, आपके शरीर में जो वीर होता है उसमें सबसे ज्यादा अंश पारद का होता है। और जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, आपके वीर से पारद कम होने लग जाता है, तो आपको फिर नाना प्रकार की बीमारियां पकड़ना शुरू कर देती हैं। इसलिए पारद भस्म जो है, पहले साधु महात्मा केवल पारद भस्म से ही 500-500 साल जी जाते थे। शुद्ध शहद के साथ पारद भस्म का भक्षण करते थे। कई संत तो मैंने ऐसे देखे जो सीधे पारद का, शुद्ध पारद को सीधे ही ग्रहण करते थे अपने शरीर में, तो उनका ओज और तेज पारद के जैसा एकदम तेज हो जाता था। और पारद से ही आपका जीवन चलता है। पारद को बोला जाता है आत्मा स्वरूप, रस, पारद, रसाद, ऐसे पारद के बहुत सारे नाम हैं। और पारद है जीव, जीवित है, वो जीवित मेटल भी बोली जाती है उसको। पारद को लिक्विड सिल्वर भी बोला जाता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि पारद को शिव के समान ही माना जाता है, शिव वीर माना जाता है पारद को तंत्र में। और मेटल में लिक्विड मेटल माना जाता है, तरल धातु, सबसे कीमती, सबसे विचित्र, क्योंकि तरल कोई धातु होती नहीं, पर पारद है तरल धातु। उसको आवर्त सारणी में धातु की संज्ञा प्राप्त है, पारद, सिल्वर, गोल्ड। तो धातु लिक्विड, ये बड़ी अजीब बात है। आप सोच, पानी लिक्विड हो सकता है, पर धातु लिक्विड वो है पारद। और आत्मा स्वरूप, जरा सा गर्म करो और ये उड़ जाएगा, ये टिकता नहीं है। पारद को इसलिए आप कितना भी शुद्ध करके, और आप शीशी के दो तीन ढक्कन बंद करके रख दीजिए, 15 से 20 दिन के अंदर ये फिर नकारात्मक ऊर्जा का खींच के फिर इसमें कालापन आ जाएगा। इतनी तीव्र गति से ये नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि यह है शिववीर, शिव तत्व है। शिव भी एक तत्व है, शिव तत्व है। शिव मूर्ति जो बनी हुई है, वो जो कुछ आप देखते होंगे, या पारद की मूर्तियां देखते होंगे, पारद का जो आप पारद शिवलिंग देंगे, शिव तत्व। तो जो शिव में अंश होता है, जो शिव तत्व है, वही पारद तत्व है। मतलब पारद तत्व और शिव तत्व में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण, जिसकी पूजा की जाती है, पारद शिवलिंग की जाती है। पास से दिखा दो, यहाँ रखे हुए हैं, ये मेरे हाथ के बने हुए हैं, यहाँ रखे हुए हैं। इनको ऐसे चांदी की जलेरी में, चांदी की कटोरी में रखा जाता है, और ऊपर एक स्टैंड चांदी का लगा के, ये उनका त्रिशूल है, ये डमरू है, और ये पंचमुखी नाग है। और ऊपर से चांदी का लोटा रख के उस पर गंगा जल, नर्मदा जल डाल के पानी टपकता रहता है। इनको नीचे कपड़ा लगा के, लाल कपड़ा, कामाख्या का मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो लाल कपड़ा लगा के ऐसे रख देते हैं। और जो पानी की बूंद गिरती है, यहाँ से फन से टकराती हुई गिरती है। तो रुद्र अभिषेक इनका ऐसा होता है। पर बिना कपड़े के रखेंगे तो ये पारद चांदी को खा जाएंगे, चांदी इनका
भक्षण है, क्योंकि चांदी ठंडी होती है। इसलिए पारद को महीने में एक बार तो चांदी का भक्षण कराना चाहिए। कैसे कराना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। यह जो बिल्कुल शुद्ध पारद होगा वो नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इसलिए अगर घर में पारद शिवलिंग को रखकर उनकी पूजा पाठ की जाती है, उनका रुद्राभिषेक किया जाता है, उनके आप केवल रख भी दे के एक बूंद पानी इन पे चढ़ाएंगे तो आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा ये अपने अंदर समाहित कर लेते। इसलिए पारद तत्व का महत्व है, इसलिए पारद का महत्व है, इसलिए शिव का महत्व है। इनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। नर्मदेश्वर शिवलिंग और पारद शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, ये बात मान लीजिए अच्छे से। तो यहां पर मैं आपको खिला के बता दूं चांदी। चांदी का बर्क है ये शुद्ध, खिला के बता देता हूं। ऐसे इनको खिलाया जाता है। ये ऐसे ले लिया, हथेली पे रख के और इनको भोग दे दिया, ये खा जाएंगे पूरा। ये देखिए 5 मिनट में गायब, 5 मिनट में पूरा ये चांदी बर्क खा गए। ऐसे ये खाते हैं। अब मैं स्वर्ण, वैसे स्वर्ण खिलाना नहीं चाहिए, स्वर्ण गर्म होता है, परंतु मैं खिला के आपको बता देता हूँ। ये स्वर्ण बर्क है, स्वर्ण बर्क है। ये इसमें रखिए आप। ये पूरी खत्म। जो शुद्ध पारद रहेगा ना, वो ये जड़ी बूटी से बने हुए हैं। जड़ी बूटी से इसमें सफेद पलाश के पुष्प का रस लगता है, नाग चिकनी लगती है, अजगरी बेल लगती है क्योंकि सांप का ही प्रतीक है वो, ऐसी गोकर्णी लगती है, नीली सफेद, काले धतूरे का रस लगता है, सफेद कंटकारी की जड़ का रस लगता है। ये पूरे अपने में ग्रहण कर लेंगे। तो ये इस तरह से इनको बर्क खिलाया जाता है चांदी का, यही इनका प्रसाद है। सावन के महीने में 1.25 महीने खिला दीजिए, सस्ता आता चांदी का बर्क। ज़्यादा अगर शुद्ध लेंगे तो थोड़ा सा महंगा आता, शुद्ध ही लेना चाहिए। तो ये इनकी पूरी एक विग्रह है। तो पारद विज्ञान जो आजकल जो है, दिक्कत ये है कि लेड मिक्स आ रहा है। लेड वाला पारद घर में नहीं रखना चाहिए। कापर से बना हुआ पारद घर में नहीं रखना चाहिए। रखना है तो शुद्ध रखिए, नहीं तो मत रखिए, नहीं तो फिर उसके नकारात्मक प्रभाव आपके घर में होते। मैंने कई लोगों के पारद शिवलिंग नर्मदा जी में सिरवा दिए क्योंकि वो लेड के बने थे, नकली थे। रखेंगे तो ऐसा खाना चाहिए हो, और इनका शुद्धाभिषेक होना चाहिए। तो इनका एक बार किया हुआ रुद्राभिषेक 1000 गुना पुण्य आपको देके जाता है और आपके संचयी कर्म को काटता है। अब हमारे जो कामाख्या के पंडित जी हैं, वो इनको दोनों को 2 मुट्ठी में ऐसे रख के ध्यान करते हैं। तो इनको अगर मुट्ठी में रख के ध्यान किया जाए तो आपका ध्यान बहुत जल्दी केंद्रित होता है और थोड़ी ही देर में आपको अलौकिक ऊर्जा का आभास होने लग जाता है। तो ध्यान मुद्रा, क्योंकि ये शिव तत्व है और शिव हमेशा ध्यान में बैठे हुए हैं, तो इनको अगर सीधे हाथ में रख के हम ध्यान की मुद्रा में जाते हैं तो हमारा बहुत जल्दी ध्यान लगता है और धीरे 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 आपके चेहरे का आभा मंडल अलग बदलने लग जाएगा। ये बिल्कुल मेरा किया हुआ है और मैं करवाता भी हूँ लोगों से। तो ये चीज़ें जो है, ये पारद की बड़ी अद्भुत महिमा है। और इसमें नकली से ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जैसे ही पारा डबल तिबल चौबल भाव हो गया, और तो इसमें जो भी चीज़ महंगी होती है उसमें मिलावट शुरू हो जाती है। तो इसलिए बनाने में अब हमको बहुत तकलीफ होती है। तो हमारे जो गुरु भाई कह लीजिए या हमारे सानिध्य में कह लीजिए, वो बेचारे आते हैं तो उनके लिए हमने ये बनाया। कल ये चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने आज आपको इनका वीडियो बना दिया। मैं वैसे बिना उसके आदेश के, बिना ऑर्डर के बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेहनत बहुत पड़ती है आजकल, और उतनी मेहनत आजकल संभव नहीं है। तो ये पारद विज्ञान बड़ा अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत धातु है। जब ये नाना प्रकार की औषधि से
इनको मिलाया जाता है तो पहले इनको शुद्ध किया जाता है, फिर भूका किया जाता है, फिर औषधियां इनमें प्रविष्ट होती है और पूरी दिव्य औषधियां प्रविष्ट होती है, तो फिर ये इनका स्वरूप भी दिव्य होता है। इनको घर में रखने से जिस तरह से ये सोना चांदी को अपने अंदर खींच लेती है, पार्वती तत्व को अपने अंदर खींच लेती है, इसी प्रकार से आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा इनके अंदर समाहित हो जाती है। आपके घर में दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़ा हो रही, पैसा नहीं टिक रहा, नाना प्रकार बीमारी ठीक नहीं हो रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही तो जो रुद्राभिषेक का इनका जल है पूरे घर में छिड़क दीजिए, थोड़ा सा 2 बूंद जल उनको मुंह में आचमन करा दीजिए, आपकी पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी। करके देख लीजिए। और मैं कोई आप आंख कंगन को आरसी के आप करके देखेंगे, आप इनके जहाँ घर में ये स्थापित हुए और घर में सुख शांति का आवागमन शुरू हो जाता है। परंतु आपका विश्वास, दुनिया में पूरे पत्थर को मानो तो विश्वास, महाकाल रखे हुए हैं पत्थर ही है। अब लोग पूरी दुनिया उनको महाकाल बोल के पूजेगी तो पूजित है, नहीं तो लोगों ने तो इल्तुतमिश ने उन पर तलवार मार दी, पत्थर मार के पूरा खानदानी साफ हो गया। तो हमारी अंदर की आस्था और हमारा जो हम उनके ऊपर अपना अवलंबन करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान शिव मान के, तो फिर ये शिव मान के ही हमारी वो प्रसाद भी देते हैं। दीन दयाला इनको बोला जाता है, दीन दयाला। दीन मतलब जिसके पास कुछ नहीं हो, और दीनों के दयाला, दया करने वाले यानी दयाला है वो। आप जितने नीचे गिरोगे, इसलिए हम भगवान के चरणों में सिर झुकाते हैं कि प्रभु कुछ नहीं, पर आप भिखारी बन के भगवान के मंदिर भी जाते, समर्पण का भाव आप में है ही नहीं। आप जाते हो मंदिर समर्पित होने हो, भगवान सब जानता है, हिंदी अंग्रेजी नहीं जानता कि वहां भीख मांगने चलेगा। आप मंदिर में भिखारी के जैसे जाते हो, इसलिए खाली हाथ आ जाते हो। भिखारी से हर आदमी, याचक से भगवान भी घबराता है। तो जाइए वहां समर्पित हो जाइए इन शिवलिंग के सामने, आपकी तुम ही जानो सब कुछ, हम कुछ नहीं जानते। आप देखिए परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और जहां आपने मांगा, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीनहीन यानी जिसके पास कुछ भी नहीं, कोई अहंकार नहीं, समर्पित सबसे चरणों में, इसलिए सिर झुकाते हो आप। पर झूठा मूठा सिर झुकाते हो मंदिर में, मांगते हो इतना सारा 2 रुपए का नारियल चढ़ा के, ये सब गलत। कुछ मत चढ़ाओ, सिर्फ अपना सिर को चढ़ा दो, सब कुछ मिलेगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।